जय हिंद दोस्तों। एक सेना का जवान जो कि कश्मीर में पोस्टेड है और उसकी वाइफ किसी कैंट में किराए पर रहती, यानी दोनों अलग अलग रह रहे हैं क्योंकि वो नौकरी कर रहा है, वहां अपनी वाइफ को नहीं रह सकता है। इस फोन पर दोनों का विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि उसकी वाइफ यानी अपने ऊपर जो पंखा है और दुपट्टे से लगा करके लटक जाती हैं और उसके बाद मामला फिर कितना खराब होता है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, ये बात तो अलग है, इसके ऊपर हम जरूर आएंगे। लेकिन क्या इतनी सहनशीलता भी नहीं है किसी के अंदर? यानी दोनों साथ रहते, मारपीट करते, तब कोई एक बात बन जाती है, गुस्सा आ जाती है। आपको एक फौजी हस्बैंड मिला है तो आपको बहुत कोऑपरेट करना पड़ेगा। यदि वो अपने परिवार से दूर रह रहा है, आपकी केयर करता है, आपके पास उनका एटीएम है और आपको सुरक्षित जगह पर उन्होंने कहीं कमरा दे रखा है ताकि आप अपना देखभाल कर सको, बच्चे की कर सको, और मैं बॉर्डर पर हूं, श्रीनगर में हूं या मैं ईस्टर्न में हूं, तो आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप महिला हैं, उसके साथ साथ उसको ड्यूटी का प्रेशर है, फौज का प्रेशर है, और एक तीसरा प्रेशर उसके माता पिता हैं जो उनके गांव में रहते हैं, उनको भी देखना है, समझना है। तो फौजी एक बंदा है, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अब उसमें आपको कोऑपरेट करना होगा। यदि आप कोऑपरेट नहीं कर पाओगी, यानी मैं उन बहनों को कहना चाहता हूं, उन बेटियों को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने जीवन साथी एक फौजी को चुना है, क्योंकि चुनौतियों से भरा जीवन है, बहुत संघर्षों से भरा जीवन है, त्याग से भरा जीवन है, और लास्ट एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि शायद आपको अपना पति खोना भी पड़े। ये सारी चीजें हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो हुआ, इसको देख करके बड़ा दुख हुआ। और किस बात पर दुख हुआ, जरा इस खबर को पढ़ते हैं। सैन्य कर्मी पति से विवाद के बाद महिला ने फंदा लगाकर दी। कैंट कंदरपुर किराए में रह रही थी महिला ने, कमरे में ऐसा काम किया। कश्मीर में तैनात सैन्यकर्मी पति ने पुलिस को वहां से सूचना दी। पुलिस ने उनके जब जो क्या कारण हो सकता है तो ये बताया कि हमारे इनसे शादी हुई थी, लेकिन ये हमसे बात कम करती हैं और इनका कोई बॉयफ्रेंड है उससे ज़्यादा बात करती हैं। और इसी बात को लेकर हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे, डांट भी रहे थे, लेकिन बात वहीं से खराब हो जाती है। यानी विवाहेतर प्रेम संबंध को लेकर दोनों का फोन पर विवाद हुआ। पुलिस ने महिला के मायके वालों को भी बुलाया और इंस्पेक्टर वहां पर पहुंचते हैं। शाजापुर जिले के खुदागंज थाने के कपूरपुर निवासी हृदय गंगवार भारतीय सेना में कार्यरत हैं, वर्तमान में गुलमर्ग कश्मीर में तैनात हैं। उन्होंने दोपहर करीब 4 बजे कैंट इंस्पेक्टर को कॉल करके बताया कि कांधरपुर में मेरी वाइफ किराए पर रहती है और आकांक्षा, और उसने इस तरीके का कृत्य कर लिया है। अब जिसके मकान में रहती थी वो हरदेवी हैं। अब होता क्या है कि 5 साल की उनकी बच्ची प्रिंसा थी। प्रिंसा जब देखती है कि मम्मी अपना रूम का दरवाजा नहीं खोल रही, वो चिल्ला रही है, रोती है, तो जाकर के मकान मालिक इनको बताती है कि मम्मी अंदर हैं और मम्मी कोई आवाज़ नहीं दे रही है। फिर गेट को तोड़ा गया है और उसके पति को सूचना दी है, पति ने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस ने मायके वालों को सूचना दी है। अब ये सारा चलेगा, एक इंक्वायरी चलेगी, तमाम ऐसी चीज़ें होंगी। अब इससे मिला क्या, क्या पाया, क्या खोया वाली बात पर हम जरूर आज बात करना चाहेंगे। आज संडे है और मैं हमेशा कहता हूं कि ये चैनल हमारे फौजियों का है और मैं एक फौजी परिवार से हूं। थोड़ा हो सकता है कि कुछ आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस या मुझे एक्सपोजर मिला हो, और ये सारी चीज़ें रखता हूं कि ये बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, बहुत केसेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में गड़बड़ हो जाती है। तो बिल्कुल जी, आप ठोक के कह लो, ठोक के सुन लो। यदि आप शादी कर लिए और आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही तो बहुत अच्छी बात है। पुरानी चीजों को भुलाइए और अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करिए। पुराने वाद विवाद को अपने जीवन में आगे कैरी फॉरवर्ड मत करिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो शादीशुदा लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। अब यदि आप शादी करते हो, यदि आप महिला हैं, यदि आप लड़की हैं, बेटी हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आपका रहने का क्या तरीका है, खाने का क्या तरीका है, यानी सारी चीजें वो जो फौजी बंदा है फुलफिल नहीं कर सकता, चाहे वो सेना में सिपाही है, चाहे वो अधिकारी है। क्यों? उसकी लाइफ कुछ अलग प्रकार की है। वहां पर
जॉब नहीं है 8 घंटे की, वहां पर जिंदगी है 24 घंटे की। 8 घंटे की जॉब और 16 घंटा वो आपको दे जरूरी नहीं है, उसकी 24 घंटे की जिंदगी है, यानी 24 घंटे 360 दिन उसका ऐसे ही है। ये तो उसको समय मिल जाता है तो वो बोनस है, नहीं तो जब छुट्टी मिलेगी आपके साथ रहेगा। फैमिली क्वार्टर में भी रहते हैं, आपने देखा होगा, वहां पर भी कितना समय होता है वो वहां महिलाएं जानती हैं, बस आता जाता रहता है, खाता है, लेट हो गया लेट हो गया, और प्रेशर में रहता है। वहां सेना का एक बार विसिल, एक बार फॉलन जहां है वहां समय पर पहुंचना नहीं, उसको बेइज्जती होगा, टॉर्चर होगा, ड्यूटी होगी, टीडी होगी, तो तमाम सारे बड़ा संघर्ष होता है उन बच्चों के जीवन में। और इसलिए यदि आप इनको अपने जीवन साथी के रूप में चुनना चाहती है तो आपको यह सोचना होगा कि इसके साथ हमें ईमानदार रहना है, पहली बात है, और संघर्ष है इसमें हमने अपने फौजियों का साथ देना है, फिर तो आपकी बात बनेगी। नहीं तो इस युग में, यानी जो अभी वर्तमान अभी जो चल रहा है सिस्टम, इसमें बड़ी मुश्किलें आएंगी।